नमस्कार भैया हो। आज इस भाग में कक्षा 10 में पार्ट 3 में वर्षा जल संग्रहण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वर्षा जल संग्रहण से पहले अपन वर्षा संरक्षण के बारे में अपन ने विस्तार से समझने का प्रयास किया था और अब वर्षा जल संग्रहण के बारे में विस्तार से समझेंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अलाभप्रद अवसर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन अथवा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.8 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल तंत्र का अभिन्न होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलियों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनता था। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इस क्षेत्रों में पुकारा जाता था, प्राकृतिक जल का शुद्धम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में
गर्मी से राहत मिलती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संरक्षण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि इन नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की हुई है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संरक्षण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के चित्र 3.4 को देख सकते हैं। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्र किया जा सकता है। इस प्रकार आपको जल संसाधन के बारे में समझाया गया है। अगले वीडियो में, अगले भाग में आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। धन्यवाद।